नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो तो, और यदि आपको अपने बच्चों की फीस से पेट्रोल के दाम 91 रुपये के पार हो गए हैं, किसी चैनल पे कोई डिस्कस नहीं। सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ गए हैं, किसी चैनल पे कोई डिस्कस नहीं। यदि आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप मीडिया चैनलों पर होने वाली लड़ाई झगड़े की बहस भी खूब आराम से देख सकते हैं। लड़ाई झगड़े की बहस देखने से आपको, परिवार को या अपने किसी भी समाज को, देश को अगर विकास होने में मदद मिलती है तो आप जी भर के उन मीडिया चैनल पे होने वाली बहस को देखें, वरना इसका खामियाजा लड़ाई झगड़े की बहस देखने पे खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि हम अच्छी बात करेंगे नहीं, विकास की बात करेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े की बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े की बात से विकास हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप विचार करें। वरना मीडिया चैनल लगे हुए हैं, खामियाजा इसको हमको भुगतना होगा, आपको भुगतना होगा, हमारे बच्चों को भुगतना होगा। तो इसलिए ऐसे चैनल को देखने का प्रयास करें जिसमें देश की समस्याएं बताई जाती हो या खबरें बताई जाती हो। तो खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के मुरादाबाद में कथित लव जिहाद और धर्म परिवर्तन मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि लड़की तो बालिग है और उसका निकाह जुलाई माह में हुआ था। जिले के पुलिस कप्तान के मुताबिक उस लड़की को जिला महिला अस्पताल से उसके ससुराल भेज दिया गया है। आगे मामले की जाँच चल रही है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसके साथ जिला महिला अस्पताल और नारी निकेतन में बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर -9% से -7.7% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और कोविड-19 के मामलों में कमी के चलते अपने अनुमान को संशोधित किया है। S&P ने एक बयान में कहा कि बढ़ती मांग और घटते कोरोना के मामले को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रकोप के हमारे अनुमान को बदल दिया है। वहीं कृषि कानून को लेकर किसान और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी है। किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिनों से डेरा डाले किसान और सरकार की इस जंग में बुधवार का दिन अहम हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर किसान टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की आज एक बैठक होने वाली है। मीटिंग में चीनी निर्माताओं को निर्यात सब्सिडी को मंजूरी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके लिए करीब 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। गन्ना किसानों को राहत देने का सरकार का यह कदम ऐसे समय आ रहा है जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने मंगलवार को कहा कि भारत ब्रिटेन गठजोड़ का गौरवपूर्ण उदाहरण कोविड-19 है और दोनों देश चाहते हैं कि इस वायरस की रोकथाम करने वाले टीके का इस महामारी की चपेट में आए देशों तक पहुंच जाए और समान वितरण सुनिश्चित हो सके। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की। बैठक के बाद डोमिनिक रॉब ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीका के मोर्चे पर करीबी रूप से काम कर रहे हैं और संस्थान अब अगले वर्ष के अंत तक ऑक्सफोर्ड टीके की 1 अरब खुराक तैयार करने की योजना बना रहा है। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मंगलवार को ठंड बढ़ गई और कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं कश्मीर में रात का तापमान 0 से नीचे चला गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश हुई, जबकि हरियाणा, पंजाब में तापमान सामान्य से नीचे चला गया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने अपना रुख कड़ा करते हुए मंगलवार को कहा कि वे सरकार से इन कानूनों को वापस कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है जहां इसे जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव में लिखित जवाब दिया है। 9 दिसंबर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान संगठनों को लिखित प्रस्ताव भेजा था।
एम्स में नर्सों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जबकि नर्स संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर रखा है। एम्स की नर्स और अन्य नर्स संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। नर्सों की मांग है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही भर्तियों को खत्म किया जाए। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया है और उस पर पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने का आरोप लगाया। बादल ने कहा कि भाजपा को कृषि संबंधी कानूनों पर अहंकारी रवैया छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने भाजपा को चेतावनी भरे अंदाज में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने से बचने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जजों के लिए सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जस्टिस एस मुरलीधर को उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक लड़की लक्ष्मी साई ने अपनी पाक कला का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हर किसी को हैरत में डाल दिया। लक्ष्मी ने महज 58 मिनट में 46 व्यंजन पकाकर यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं अमेरिका सहित कई देशों में टीकाकरण के दौरान सामने आए दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को हर ब्लॉक में कम से कम एक दुष्प्रभाव प्रबंधन केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की घटनाएं सामने आ सकती है, जिसके लिए राज्यों को तैयारी करनी चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी सरकारी संगठन, बैंक और बीमा कंपनियों से भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों के निपटारे में 6 महीने की समय सीमा का पालन करने को कहा गया है। आयोग ने अपने सोमवार को दिए आदेश में कहा कि कोई भी अस्पष्ट, अनुचित विलंब अनावश्यक मुकदमेबाजी का कारण हो सकता है और आरोपित अधिकारी को अनुचित लाभ उत्पीड़न का कारण बन सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों से अब तक 90 करोड़ रुपए वसूले जाने पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जुर्माने के तौर पर मोटी रकम तो हासिल कर ली, लेकिन कोविड-19 के दिशा निर्देशों को लागू नहीं करवा पा रही है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष आर रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने मंगलवार को अस्पतालों में कोरोना मरीज के ठीक से इलाज और शवों के साथ गरिमामय व्यवहार को लेकर स्वतः की जा रही सुनवाई की। वहीं राजस्थान के उदयपुर राजपूताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सलाहकार, उदयपुर निवासी प्रसिद्ध पर्यावरण व पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिस फ्रीमैन विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मेहरा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक शोध प्रतिष्ठान द्वारा मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित गुणवत्ता शिक्षा लक्ष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में यह सम्मान ऑनलाइन प्रदान किया गया। वहीं उदयपुर से ही मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न उपद्रवों की व्यापकता और दीर्घकालिकता को दृष्टिगत रखते हुए संजीवनी पोस्ट कोविड केयर इकाई के लिए बनाए गए एडवाइजरी पत्रक का विमोचन जयपुर में आयुर्वेद विभागीय सलाहकार समिति की बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। बैठक में मंत्री शर्मा ने कहा कि सभी आयुर्वेद जिला चिकित्सालय में पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोले जाएंगे एवं इनमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। वहीं उदयपुर से आयुर्वेद विभाग और पतंजलि योग समिति उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में शीत ऋतु में योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए निःशुल्क 7 दिवसीय योग साधना और चिकित्सा शिविर का शुभारंभ 16 दिसंबर यानी आज सुबह 7 बजे राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार में होगा। वहीं राजस्थान के प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बनी पार्क स्थित मुख्यालय पर ली। बैठक में डॉक्टर वर्मा के साथ प्रदेशाध्यक्ष डूंगरपुर विधायक श्री गणेश गोगरा, प्रदेश सह प्रभारी मंजू तोंगड़, मिथेंद्र सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव श्रीमाली उपस्थित हुए। बैठक में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य और सभी 39 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर वर्मा ने एकजुट रहने और संगठन के कार्यक्रमों को समय पर करने के निर्देश दिए।
वहीं उदयपुर से ही डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मंगलवार को एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल की गई। एयरपोर्ट से जिला प्रशासन को सूचना मिली कि एयरपोर्ट पर जयपुर से मुंबई जाने वाला एक विमान जो उदयपुर में रिफ्लिंग के लिए उतरने वाला था वो हाईजैक हो गया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही पुलिस विभाग की टीम, पुलिस कंट्रोल रूम से रिजर्व, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि एयरपोर्ट पहुंचे। दरअसल एयरपोर्ट में साल में एक बार मॉक ड्रिल करने का प्रावधान है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के मध्य समन्वय बना रहे और एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति से समय रहते हुए निपटा जा सके। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।